गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया था बिन चिड़िया का जंगल, है ना, एक्सप्लेन हो चुका था। आज हम सबसे पहले इसका देखेंगे लेखक परिचय। इनका जन्म 2 फरवरी 1942 में साहिवाल, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। साहित्यिक पत्रिका वार्ताथक के संपादक से पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने की थी। वर्ष 1967 मतलब 67 में टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े अपनी उत्कृष्ट रचनाओं और पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त ये कर चुके हैं। फिर इसके कठिन शब्द हैं, बोल के मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। पक्षीविद, कंक्रीट, ऊष्मा, तथाकथित, हिरोशिमा, विश्व युद्ध, रेडियोधर्मिता, निष्प्राण, दुष्प्राण और त्रासदी। ओके, ये हो जाएंगे हमारे कठिन शब्द। देन शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में भी आपके हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पक्षीविदों मतलब पक्षियों की जानकारी, उजागर मतलब प्रकट, जुर्मुट मतलब समूह, सौगातो उपहारों, सहमी सहमी मतलब डरी डरी सी, विभीषिका आतंक, है ना, या भयानक परिणाम कह सकते हैं। रेडियोधर्मिता परमाणुओं का विद्युत चुंबकीय किरणों का उत्सर्जन, उसे हम बोलेंगे रेडियोधर्मिता। फिर है सिरजे, सिरजे मतलब पैदा किए, भौंथरी मतलब खोखली, निष्प्राण जिसमें जीवन न हो उसे हम क्या कहेंगे, निष्प्राण। त्रासदी मतलब दुख की बात, अरसा मतलब लंबा समय, पोफटने मतलब सुबह। ठीक है, यहाँ तक हो जाएंगे आपके शब्दार्थ। फिर है वाक्य प्रयोग। मैं उनमें सबसे पहला है आंगन, मौका, कोयल, तितली। ओके, जो मैं सेंटेंस बता रही हूँ अगर आप वो चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो उनमें आंगन में मैंने लिखा है, घर के आंगन में चिड़िया चहकती है। मौका, मुझे एक बार जापान जाने का मौका मिला था। कोयल, अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। तितली, तितली के रंग बिरंगे पंख सुंदर दिखते हैं। ये हो गए हमारे वाक्य प्रयोग। फिर हम आते हैं पाठ बोध में मौखिक क्वेश्चंस। उनमें नंबर 1 पर है, अखबार में छपी खबर किस बारे में थी? तो अखबार में छपी खबर गौरैया जो थी ना, उनकी घटी हुई संख्या के बारे में थी। मतलब उनकी संख्या जो घट गई थी उनके बारे में अखबार में छापा गया था। क्वेश्चन नंबर ख, हमारी शहरी सभ्यता ने किस परिस्थितियों का निर्माण कर दिया? उत्तर, हमारी शहरी सभ्यता ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है, और घर में ही 2 फुट का समुद्र बनाकर हम 7 समुद्र की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, जापान जाकर लेखक ने क्या महसूस किया? तो जापान जाकर लेखक ने महसूस किया कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरे कोई पक्षी ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर ग, लेखक ने त्रासदी किसे कहा है? तो कोयल की कूक भी अब हमें अच्छी नहीं लगती, लेखक ने इसी को ही त्रासदी कहा है। ठीक है, ये हुई हमारे मौखिक क्वेश्चन। फिर लिखित क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क, मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है? उत्तर, मनुष्य के पत्थर होते जाने का अर्थ है कि न तो उसके मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए कोई जगह है और न ही किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। क्वेश्चन नंबर ख, युद्ध के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? उत्तर, युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ जाती है, उसके भीतर की करुणा,
एक दूसरे से जुड़ने जोड़ने वाली संवेदना और मनुष्यता है वो समाप्त हो जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर ग, नन्ही चिड़िया और तितलियाँ कम क्यों हो रही हैं? तो उत्तर, नन्ही चिड़िया और तितलियाँ इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि हम उन परिस्थितियों को ही समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। मनुष्य होते हुए भी मानवीय एहसास और संवेदनाएं जैसे हमारे अंदर समाप्त ही हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर ग, कोयल पर पानी डाल डालकर उसे क्यों भगा दिया? उत्तर, शहर की एक ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी के लोगों ने एक कोयल को पानी डाल डालकर सिर्फ इसलिए भगा दिया क्योंकि वह सुबह सवेरे गाने लगती थी जिससे उनकी नींद खराब होती थी। ओके, यहाँ तक हो गए हमारे लिखित क्वेश्चन। फिर सही विकल्प चुनकर सही का निशान या गलत का निशान जो भी है हमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर क, 2 बाई 2 फुट के समुद्र का क्या अभिप्राय है? मतलब एक्वेरियम, जो में हम मछलियाँ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, जापान आज किसका दुष्परिणाम भुगत रहा है? तो उसका आंसर होगा परमाणु बम जनित रेडियो धार्मिकता का दुष्परिणाम भुगत रहा है। क्वेश्चन नंबर ग, शूमाकर ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, इस पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, ये रहा आज तक का वर्क। भाषा ज्ञान का मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क अपना कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय बेटा, बाय बच्चों।